हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था संततता और मैं शुरू के 3 एग्जांपल आपको करा चुका था। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 देखिए आपको दिया है f(x) बराबर x स्क्वायर x इज लेस देन a। x यदि x का मान 1 से बड़ा है बराबर तथा 2 से छोटा है, x³/4 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपको x बराबर 2 पर संततता का परीक्षण करो। आपको x बराबर 2 पर क्या करना है? संततता का परीक्षण करना है। तो देखिए f(x) x बराबर 2 पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) बराबर f(2)। अर्थात 2 पर दाएं सीमा बाएं सीमा और इस बिंदु पर फलन का मान बराबर हो। तो सबसे पहले दाएं सीमा को देखते हैं। दाएं सीमा और दाएं सीमा है आपकी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) और ये बराबर होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(2 प्लस x) की। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस x और a क्या बताइए? 2। अब देखिए आपको कौन सा फलन काम में लेना है? x का मान क्या है? 2 से बड़ा है और जब x का मान 2 से बड़ा है तो आपका फलन कौन सा है? ये x³/4। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 x को क्या रखेंगे बताइए? 2 प्लस h का होल क्यूब बटे 4। h को 0 रखिए तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब बटे 4 8/4 बराबर 2। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो बाएं सीमा। बाएं सीमा तब क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(2 माइनस x) और ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 जब x का मान 2 से छोटा है और 2 से छोटा है तो बताइए कौन सा आएगा? ये वाला फंक्शन यानी कि x। तो ये हो जाएगा 2 माइनस x और ये बराबर हो गया 2 माइनस 0 बराबर 2। तो देखिए और आप f(2) जब x का मान 2 है तो देखिए फंक्शन कौन सा है? ये वाला काम आएगा। तो 2 का क्यूब बटे 4 यानी कि 8/4 बराबर 2। तो देखिए 2 पर दाएं सीमा का मान भी 2 है, बाएं सीमा का मान भी 2 है और x बराबर 2 पर जो फलन का मान है x बराबर 2 पर आपको जो फलन दिया है इसका मान भी कितना है? 2। तो दाएं सीमा भी 2 है, बाएं सीमा भी 2 है और 2 पर फलन का मान भी 2 है। तो तीनों बराबर हो गए तो x बराबर 2 पर फलन क्या हो गया? संतत हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया है एग्जांपल नंबर 5। आपको f(x) दिया है 1 माइनस
cos cx बटे x sin x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 यदि x बराबर 0। x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत हो तो c का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिया है f(x) बराबर 1 - cos cx बटे x sin x। कब? जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। और जब f(x) 1/2 होगा यदि x बराबर क्या है 0। अब ये कह रहा है, आपको एक चीज और दी है, यदि f(x) x बराबर 0 पर क्या है संतत आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है c निकालना है। अर्थात यदि x बराबर 0 पर संतत है तो उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा पर जो फलन का मान है वो क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए दिया है f(x) बराबर x बराबर 0 पर संतत है, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर होगा, बताओ किसके, f ऑफ 0 के, और ये बराबर है आपको 1/2 के। f ऑफ 0 का किसके बराबर है 1/2 के। f(x) x बराबर 0 पर संतत है, इसका मतलब क्या हुआ, इस 0 पर दाईं सीमा और बाईं सीमा और इस बिंदु पर फलन का मान तीनों क्या होंगे बराबर। और f ऑफ 0 आपको दिया है 1/2, तो आप निकाल सकते हो दाएं सीमा। देखिए दाएं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो ये बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस x, x टेंड्स टू 0 प्लस बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस x के। अब देखिए इसका मतलब क्या है, x का जो मान है वो 0 से बड़ा है। जब x का मान अर्थात 0 के बराबर नहीं है और 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन कौन सा काम आएगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, x को क्या पुट करेंगे बताइए 0 प्लस x, तो ये हो जाएगा 1 - cos c 1 - cos cx बटे h sin x। अब इसको सॉल्व करें लिमिट को, h को आप 0 पुट करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 1 - cos 0 बटे 0, और ये हो जाएगा 1 - 1 बटे 0 यानी कि 0 बटे 0। और ये क्या है अनिर्धार्य रूप, क्या है अनिर्धार्य रूप। मैंने आपको बताया था जब लिमिट को डायरेक्ट रखने पर फंक्शन में क्या जाता है अनिर्धार्य रूप। तो आप जो 4 विधि रखी हैं उनमें से जो आपको आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चन डी हॉस्पिटल नियम से कराऊंगा, और डी हॉस्पिटल नियम लगता है 0/0 में या फिर अनंत में। तो देखिए डी हॉस्पिटल नियम से डी हॉस्पिटल नियम से तो कभी क्या हो जाएगा, ऊपर का अवकलन ऊपर और नीचे का अवकलन नीचे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, एक का अवकलन कितना होगा 0, cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, तो cos ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
देखिए सबसे पहले किसका करेंगे कॉस का, तो साइन हो गया। फिर सी एच का करेंगे तो सी तो कांस्टेंट है और एच का एच के सापेक्ष अवकलन एक होता है। इसका अवकलन करते हैं जो आपकी लिमिट दे रखी है, एच के सापेक्ष ऊपर अवकलन और नीचे अवकलन। जिस प्रकार से x का अवकलन x के सापेक्ष एक होता था, इसी प्रकार h का h के सापेक्ष अवकलन भी कितना हो जाएगा एक बटे, इसको देखिए ये आपका क्या है u इंटू बी, अर्थात दो का गुना हो रहा है तो फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन साइन x क्या हो जाएगा बताइए cos x प्लस सेकंड स्थिर फर्स्ट का अवकलन ये हो जाएगा आपका sin x। क्लियर है? अब देखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, x बराबर 0 रखिए तब भी ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 0 बटे 0। दोबारा से निर्धारित रूप आ गया तो क्या करेंगे आप दोबारा से डी हॉस्पिटल नियम लगाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, सी तो बाहर कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, sin ch से क्या हो जाएगा बताइए cos ch और ch का दोबारा से h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो c आएगा और एक c पहले से है तो ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर। दोबारा देखिए sin का करेंगे तो sin ch आएगा और ch का करेंगे तो c आएगा, एक पहले से c है और एक और आ गया तो ये हो गया c स्क्वायर। अब देखिए u इंटू बी, फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन x इंटू माइनस साइन x प्लस सेकंड स्थिर फर्स्ट का अवकलन ये हो गया आपका a प्लस साइन x का हो जाएगा आपका cos x। अब देखिए x बराबर 0 रखिए तो ये cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है a, तो ऊपर मिलेगा आपको c स्क्वायर बटे h को यहाँ पर रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 और ये भी 1, cos 0 प्लस cos 0 यानी कि 1 प्लस a, ये हो जाएगा आपका 2। अर्थात आपकी जो दाएं सीमा है वो किसके बराबर आ गई c स्क्वायर बटे 2 के। आपकी जो दाएं सीमा है वो किसके बराबर आ गई c स्क्वायर बटे 2 के, और आपकी दाएं सीमा बराबर किसकी तरफ की है 1 बटे 2 के। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, समीकरण 1 से तो आपका c स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 के, तो 2 से 2 कैंसिल तो c स्क्वायर बराबर 1, तो c बराबर आ गया प्लस माइनस 1। क्वेश्चन में आपको दिया था x बराबर 0 पर आपका जो फलन है वो क्या है संतत है, तो आपको यहाँ से c कांस्टेंट दिया है उसका मान निकालना था। हम जानते हैं कि अगर x बराबर 0 पर फलन संतत है तो इस बिंदु पर इस फलन की दाएं सीमा और बाएं सीमा और इस बिंदु पर फलन का मान क्या होगा बराबर होगा। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इसकी दाएं सीमा, फलन की दाएं सीमा है वो ये हो गई। अब इसमें 0 प्लस h है अर्थात x का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो आपको फंक्शन ये काम में लेना है, तो यहाँ क्या करेंगे x को पुट करेंगे 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब भी क्या होता है h, तो आपने यहाँ पर आपको x लिख रहा है वहां क्या रख दिया आपने h। जब आपने h को यहाँ 0 पुट किया तो आपको मिल गया 0 बटे 0, और जो कि क्या होता है अनिर्धारित रूप। जब आपको लिमिट रखने पर अनिर्धारित रूप आता है तो आप जानते हो क्या करते हैं, आप उसको आगे सॉल्व करते हैं, अनिर्धारित रूप को हटाते हैं। तो आप कौन सा नियम लगा रहे हो डी हॉस्पिटल नियम से। आप भिन्न भिन्न तरीके से कर सकते हो, आपकी इच्छा है आप कैसे भी करें। क्लियर है? आप देखिए 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे, उससे भी हो जाएगा। मैंने क्या लगाया है डी हॉस्पिटल नियम से। डी हॉस्पिटल नियम कहता है यदि आपको अनिर्धारित रूप 0 बटे 0 आए या फिर अनंत बटे अनंत आए
तो आप फंक्शन का ऊपर के फंक्शन का ऊपर अवकलन और नीचे के फंक्शन का नीचे अवकलन करते हैं। और अवकलन देखिए एक आपका कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0, cos थीटा का अवकलन होता था माइनस sin थीटा, इसलिए जो आपका ये माइनस है किसमें हो गया प्लस में, cos हो गया sin ch। फिर आपके पास ch बनना है तो c तो बाहर आ जाएगा और h का अवकलन एक h के सापेक्ष 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दो फलनों का गुणा हो रहा है तो फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन यानी कि h का h sin h का हो जाएगा cos h प्लस सेकंड स्थिर फर्स्ट का अवकलन h का अवकलन कितना होता है 1। अब जब आप दोबारा से इसमें 0 रखते हो फिर भी आपको 0/0 रूप मिल रहा है तो आप एक बार और लगा लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में क्या दिक्कत है। तो लगाइए sin ch का हो जाएगा cos ch और ch का रहेगा c, पहले से भी c है और दोबारा से c आ गया तो c × c हो गया c² बटे फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर फर्स्ट का अवकलन और sin ch का होता है sin h का हो जाएगा cos h। अब देखिए h बराबर 0 रखिए तो cos 0 1 × c² ये हो गया आपका c²। h को 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, cos 0 प्लस cos 0 यानी कि 1 प्लस 1 ये हो गया आपका 2। तो आपकी जो दाएं सीमा है उसका मान आ गया c²/2 और दाएं सीमा बराबर है 1/2 के। तो जब समीकरण 1 से आपको आ गया c²/2 बराबर 1/2 तो c² बराबर 1 तो c बराबर आ गया ±1। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 आपको दिया है fx बराबर दिया है आपको 3 यदि x is less than equal to 4, ax plus b यदि x का मान 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है और इसका मान 7 है यदि x is greater than 6। आपको देखिए a और b निकालना है और आपको दिया है fx 4,6 में संतत है। क्वेश्चन है आपका fx बराबर 3 होगा यदि x is less than equal to 4। fx का मान ax plus b है यदि x is greater than equal to 4 and less than equal to 6। fx का मान क्या है 7 होगा यदि x का मान 6 या 6 से बड़ा है। अब देखिए आपको a और b का मान निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए fx है वो आपको दे रखा है 4,6 में संतत है, अर्थात 4, इसमें क्या है संतत का मतलब क्या है खुले अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत, 4 पर दाईं ओर से संतत और 6 पर बाईं ओर से संतत आपको दिया है। तो आपको निकालना है a और b। क्लियर है? देखिए दिया है fx 4,6 में संतत फलन है, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f ऑफ x बराबर f ऑफ 4 तथा लिमिट x टेंड्स टू 6 माइनस f ऑफ 6 बराबर f ऑफ 6। देखिए यदि fx बंद अंतराल 4,6 में संतत फलन है तो इसका मतलब क्या हुआ
4 पर तो दाईं ओर से संतत होगा और 6 पर बाईं ओर से संतत होगा, क्योंकि जो बाउंड्री पॉइंट है पहले वाले पर तो दाईं ओर से संतत अर्थात दाएं सीमा फलन के मान के बराबर होगी, और इधर लास्ट पॉइंट पर बाईं ओर से संतत अर्थात जो बाएं सीमा है इस बिंदु पर फलन के मान के बराबर होगी। तो आप देखिए ये बराबर हो गया आपके, इसको सॉल्व करिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 प्लस x, और जब x का मान 4 से बड़ा है, x का मान 4 से बड़ा है तो आपका ये फंक्शन कम आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो गया आपके लिमिट x टेंड्स टू 0। आप a को पुट करेंगे, बताइए कितना, 4 प्लस h, तो ये हो जाएगा 4 प्लस h प्लस b, और ये बराबर है h को 0 पुट करिए 4a प्लस b के, और f ऑफ 4 बताओ क्या है, f ऑफ 4 बराबर 3। तो आपको आ गया, अरे ये किसके बराबर था, f ऑफ 4 के, और f ऑफ 4 आपको दिया है 3, अर्थात जब x का मान 4 है तो fx की वैल्यू कितनी है, 3। तो समीकरण नंबर 1, तो आपको आ गया 4a प्लस b बराबर 3। इसी प्रकार इसको सॉल्व करो, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 6 माइनस x, क्या करेंगे a माइनस x, और a क्या है 6। जब x का मान क्या है 6 से छोटा है, x का मान क्या है 6 से छोटा, तो आपको ये फलन कहाँ मिलेगा है, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a इंटू x को क्या पुट करेंगे 6 माइनस h, तो ये हो जाएगा 6 माइनस h प्लस b, और f ऑफ 6 किसके बराबर दिया है बताइए, f ऑफ 6 7 के, ये बराबर है 7 के। तो ये हो गया आपका s टेंड्स टू 0 रख दीजिए, तो 6a प्लस b बराबर 7, समीकरण नंबर 2। तो ये आ गया आपका 6a प्लस b, 4a प्लस b बराबर 3, 6a प्लस b बराबर 7। आपको a भी निकालना है, आपको दो समीकरण है, 4a प्लस b बराबर 3, 6a प्लस b बराबर 7। आप आसानी से 1 और 2 की सहायता से a और b का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको दिया है फलन fx। एग्जांपल नंबर 7, आपको दिया है fx बराबर x की पावर m sin 1/x, x is not equal to 0, fx 0 होगा यदि x बराबर 0 पर। आपको दिया है m पर प्रतिबंध याद कीजिए, ताकि fx x बराबर 0 पर संतत फलन हो, and the condition of n if fx is continuous at x equal to 0। आपको n पर प्रतिबंध ज्ञात करना है ताकि जो आपका फलन fx है वो x बराबर 0 पर क्या हो जाए, संतत। आपको ऐसा m का मान बताना है, m क्या होगा, उसके लिए fx x बराबर 0 पर संतत हो।
क्लियर है? तो देखिए आपका बहुत तरीका है। हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर 0 पर संतत होगा यदि 0 पर इसकी दाएं सीमा, 0 पर इसकी बाएं सीमा और 0 पर फलन का मान बराबर हो। हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर 0 पर संतत होगा यदि इस 0 पर इसकी दाएं सीमा, 0 पर इसकी बाएं सीमा और 0 पर फलन का मान बराबर हो। अब देखिए सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं दाएं सीमा को। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो ये बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस x। क्लियर है? अब आप देखिए 0 प्लस x, आपका जो x है वो क्या है? 0 प्लस x, अर्थात x का मान 0 के बराबर नहीं है। और जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो आपका fx बताओ क्या आता है? fx आता है x की पावर m sin 1/x। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x के जगह पर क्या रखना है? 0 प्लस x, अर्थात h ही रखना है। तो ये हो जाएगा x की पावर m sin 1/x। अब देखिए x टेंड्स टू 0 पर जो आपका जो साइन थीटा है, आप देखिए जो साइन थीटा है वो कहां से कहां रहता है? -1 से लेकर 1। आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखिए तो साइन थीटा है वो -1 से बड़ा या बराबर तथा 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। क्योंकि आपको पता है साइन थीटा का जो कर्सर है वो -1 से 1 या 1 से बड़ा तथा +1 या इससे छोटा होता है। तो sin 1/h है, sin 1/h है वो हमेशा क्या रहेगा? -1 और 1 के मध्य की कोई संख्या रहेगी। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m -1 से 1 तक कोई परिमित राशि। देखिए आपका जो sin 1/h है, अर्थात जो sin थीटा है वो -1 से लेकर 1 तक कोई भी परिमित राशि हो सकती है। अब आप देखिए जब आप h का मान क्या रखते हो? यहाँ पर 0 रखते हो। जब आप h का मान यहाँ 0 रखते हो तो रखिए बताओ कितना हो जाएगा? 0 की पावर m इंटू -1 से लेकर, ऐसे भी लिख सकते हो। अरे -1 से लेकर 1 तक की जितनी संख्या है इसके अंदर आ जाएंगी। -1 से लेकर 1 तक की संख्या है, -1 से 1 तक परिमित राशि। देखो ये बात ध्यान रखना, जो sin थीटा होता है वो -1 से 1 तक कोई परिमित राशि होती है, अर्थात इसका मान -1 से बड़ा या बराबर तथा +1 या इससे छोटा होता है। अब देखिए सपोज यहाँ पर m के लिए कितनी कंडीशन है? 3। m या तो 0 से बड़ा होगा या m का मान 0 होगा या m का मान 0 से छोटा होगा। भाई कोई संख्या है या तो वो धनात्मक होती है या वो ऋणात्मक होती है या फिर वो 0 होती है। अब देखिए जब आपने m का मान 0 ले लिया तो ये बन जाएगा 0 की घात 0। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ऋणात्मक बन जाएगा 0 की घात 0। तो ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। जब आप m क्या लेते हो? 0 से छोटा लेते हो। जब आप m 0 से छोटा लेते हो तो बताइए सपोज आपने 0 छोटी ले ली -1, तो ये हो जाएगी आपकी बटे में चली जाएगी। और जब नीचे बटे में चला गया तो
का मान क्या लेते हैं 0 से बड़ा। तो बताइए 0 की पावर m क्या हो जाएगा 0, कब m इज ग्रेटर देन 0। देखिए 0 की घात जब हम धनात्मक संख्या करते हैं 0 की घात 10 15 20 25 धनात्मक संख्या है तो 0 की घात m बराबर हो जाएगा 0 के, कब जब m इज ग्रेटर देन 0, अर्थात जब m का मान 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, कब जब m इज ग्रेटर देन 0। भाई आपको fx x बराबर 0 पर क्या दिया हुआ है 0, तो fx का मान इसकी fx की जो दाएं सीमा है वो 0 कब आती है जब m इज ग्रेटर देन 0। अतः m का मान जब 0 से बड़ा है तब ही फलन क्या होगा x बराबर 0 पर क्या होगा संतत होगा। इसी प्रकार आप इसकी क्या निकाल सकते हो बाएं सीमा, क्या निकाल सकते हो बाएं सीमा। बाएं सीमा कैसे निकालेंगे बताइए, ये आपका हो जाएगा 0 माइनस, ये हो जाएगा 0 माइनस h, ये हो जाएगा माइनस h की पावर m और ये हो जाएगा sin माइनस 1/h। आप यहां से माइनस बाहर निकाल सकते हो, माइनस 1 की पावर m पहले से ही है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका sin h टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते हो माइनस 1 की पावर m इंटू h की पावर m। sin आप जानते हो sin माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के sin थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस 1 इंटू sin 1/h, माइनस 1 इंटू माइनस 1 की पावर m, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 की पावर m प्लस a इंटू h की पावर m sin 1/h। अब देखिए आपको पता है sin 1/h माइनस 1 और 1 के बीच की कोई परिमित राशि है, तो कोई सिस्टम ये डिपेंड करता है h की पावर m पर। तो h की पावर m जब आप h को 0 पुट करते हो तब इसका मान 0 तभी रहता है जब m इज ग्रेटर देन 0 हो। तो देखिए ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 की पावर m प्लस 1 इंटू h की पावर m, ये क्या बताइए माइनस 1 से 1 तक की कोई परिमित राशि, माइनस 1 से 1 तक की कोई परिमित राशि। तो देखिए h बराबर जब आप 0 रखते हैं तो ना तो m का मान लेस देन 0 होगा ना कि बराबर 0 होगा। तो m ग्रेटर देन 0 के लिए x बराबर 0 पर fx संतत होगा, क्योंकि देखिए इसकी जो दाएं सीमा है और बाएं सीमा का मान 0 तभी होगा जब m का मान क्या हुआ 0 से बड़ा। जब 0 से छोटा होता है तो 0 से छोटा होता है तो 0 की घात m क्या हो जाता है अनंत हो जाता है। देखिए एग्जांपल 0 की घात माइनस 1/0, तो देखिए जब आप m को क्या लेते हो ऋणात्मक लेते हो और h क्या रखेंगे 0, m ऋणात्मक है और h क्या है 0, तो 1/0 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा अनंत, और ये अनंत आ गया तो इसकी दाएं सीमा बाएं सीमा 0 के बराबर होनी चाहिए, तो वो किसके बराबर होगी अनंत के। तो m जब 0 से बड़ा है तब यदि लिखिए हम m 0 की पावर 1 कितना होता है 0, 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 3 0, तो आप m का मान कोई भी धनात्मक संख्या ले लीजिए तब तो इसका मान क्या रहेगा 0, और जब आपने m का मान 0 या 0 से छोटा ले लिया तब दाएं सीमा और बाएं सीमा का मान 0 नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो फलन संतत नहीं होगा, लेकिन फलन आपको x बराबर 0 पर संतत दिया है। तो इसलिए m ग्रेटर देन 0 पर ही फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। तो m के लिए प्रतिबंध क्या आ गया m इज ग्रेटर देन 0, तभी फलन fx x बराबर 0 पर संतत होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे और क्लियर नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन में आपसे दोबारा पूछ लेना। क्लियर है सभी को?
अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8। आपको दिया है fx बराबर sin x बटे x प्लस cos x, x इज नॉट इक्वल टू 0। fx बराबर 2 यदि x बराबर 0, x बराबर 0 पर संततता का परीक्षण कीजिए। देखिए आपको दिया है fx बराबर sin x बटे x प्लस cos x। fx मान ये होगा यदि x का मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात या तो x 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर x 0 से